जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए, मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं है, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए करते 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 भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, तब चंद्र और दुबले होते चले गए, और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा, क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही, और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी
शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद कीर्तन करो, स्मरण करो। परिवार वाले अगर मना करते हैं कि शिवपुराण में मत जाओ, मत जाओ, तो परिवार वाले मना कर रहे हैं कि मंदिर मत जाओ, मत जाओ। परिवार वाले तुमसे कहते हैं कि शंकर का नाम मत लो, मत लो। घर में रहो, घर में रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना, घर में रहकर तुम्हारे घर में जो मिट्टी का गमला हो, कोई भी पौधा हो, उस पौधे में मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लो, वहीं पर पूजन कर लो, वहीं पर भजन कर लो। वो मना करे कथा में मत जाओ, घर में बैठकर टीवी चालू करके कथा सुन लो। वो मना करे शिवालय मत जा, घर में भगवान शंकर के मंदिर न जाकर अपने घर में शिवलिंग पर जल चढ़ा लो, पर शंकर की भक्ति जरूर करो, क्योंकि शिव भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं है, पार नहीं हो। बहुत वैभव देखकर, बहुत धन देखकर, बहुत संपदा देखकर बेटी का विवाह नहीं करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटी का विवाह ऐसी जगह करना जहां तुम्हारी बेटी का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, और तुम्हारी बेटी भले तो रोटी खाए पर घर में उसकी इज्जत हो और वो सुखी रह सके। बेटी की इज्जत हो, सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो। ऐसी जगह बेटी का विवाह ना करा जाए जहां बेटी दुखी रहे। धन देख लिया, बहुत सारा पंप देख लिया, बहुत सारा बंगला देख लिया, बहुत सारी गाड़ी देख ली, बहुत सारा वैभव देख लिया, और मालूम पड़े बेटी के जीवन में दुख भारी पड़ जाए, क्या मतलब? प्रयास करो। करता क्या? सबको शंकर मंदिर भेज देता है, सबको शिव मंदिर भेज देता है। शंकर जी के मंदिर में आज के समय में, पहले के समय में मंदिर खाली रहता था शंकर जी का, जल चढ़ाने वाले जाते थे, सोमवार चढ़ाया है, शिवरात्रि पे गए, सावन के महीने में गए चढ़ाया है। आज के समय में प्रत्येक सोमवार को जब माताएं पशुपति व्रत करती है तो प्रत्येक शंकर के मंदिर में दिवाली होती है, 5-5 दिए लगते हैं, पूरा मंदिर चकाचक होता है। शिव मंदिर का एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक भरोसा अपने भीतर उत्पन्न करिए। पूर्व के समय में दुनिया के लोगों ने जो करा, विधर्मियों ने, अब नहीं होने देना है। अब हमको शंकर की ओर आसक्त जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कर, यह मेरा पिता बैठा है, यह मेरी माँ बैठी है, जो मुझे ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी में क्या पड़ा? दो चीजें हैं, एक धन और दूसरा मन। ठीक है? किसी की मदद करने के लिए दो चीजें बताई गई, एक धन, दूसरा मन। अब विदिशा वाले बताएं कि किसी की मदद करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, धन की मन? क्या जरूरी है? मन। सारे विदिशा वालों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर उत्तर आप लोगों ने, बहुत सुंदर। जरूरी नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये जरूरी नहीं कि आप किसी को 5 लाख रुपए दो, जरूरी नहीं कि आप किसी को 20,000 रुपए दो, जरूरी नहीं कि आप किसी को 5 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, 25-50 हजार रुपए दो, ये जरूरी नहीं है। केवल आप अगर उसके पास जाकर खड़े हो गए और आपने कह दिया तो चिंता मत करना,
मैं बैठा हूं, आपका दिल, आपका मन आपने बड़ा कर कर उसको कह दिया कि तुझे